हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद 1 वीक सीरीज में। मित्रों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से जनवरी सत्र 2022 के लिए एडमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 रखी गई है। आप एडमिशन अभी ले सकते हैं, फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हैं और प्रमोटरी एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले ये वेबसाइट है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की। तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेश एडमिशन पहली बार ले रहे हैं तो आप ई मित्र के द्वारा ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि आपको पहली बार में पता नहीं होता है। तो आप पहली बार ई मित्र या कोई जानकार है तो वहाँ पे जाके ही एडमिशन लें। प्रमोटरी या सेकेंड ईयर का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। सेकेंड ईयर या आपने फर्स्ट ईयर में पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है और पहले एडमिशन ले रखा है, और अगर आपका अभी एग्ज़ाम तो हुए नहीं है तो एग्ज़ाम हो जाएंगे 1-2 महीने में, उससे पहले ही आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम का वेट आपको नहीं करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सेकेंड ईयर या फाइनल के अंदर भी आप ले सकते हैं प्रमोटरी का। और रिवलेशन के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका जो रिजल्ट आया और आप संतुष्ट नहीं है, 1-2 नंबर से बैक रह गई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं री-सेकिंग के लिए। तो वो भी डेट आपकी यहाँ आ चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेश एडमिशन वालों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये। तो आप अंत तक जुड़े रहें। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रीय केंद्र क्या होता है दोस्तों? 7 ही संभागों पे क्षेत्रीय केंद्र बने हुए हैं। जो भी आपकी कोई समस्या वगैरह, पहले असाइनमेंट वगैरह जमा करवाने होते थे, अब तो ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन कोई एडमिशन वगैरह रद्द वगैरह हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ता है, क्योंकि कोटा दूर पड़ता है। तो इसीलिए आप जोधपुर या फिर आप कहीं बाड़मेर जालोर से हैं तो जोधपुर जाके आप आसानी से सुविधा हल कर सकते हैं। या फिर आप कहीं जयपुर दौसा से हैं तो जयपुर जाके आप सुविधा का हल ले सकते हैं। तो सातों संभागों पे अलग अलग रीजनल सेंटर बने हुए हैं। तो आवेदक को प्रवेश एवं अन्य जानकारी समस्या समाधान हेतु क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय से संपर्क करना होगा, यानी कि सभी संभाग वाइज कार्यालय बने हुए हैं। अध्ययन केंद्र वो है दोस्तों, उपलब्ध सूची में किसी भी एक अध्ययन केंद्र महाविद्यालय संस्था का चयन करना पड़ेगा जो भी आपके नज़दीक शहर में है, और वहाँ का जो महाविद्यालय है वही आपका अध्ययन केंद्र होगा। अध्ययन केंद्र द्वारा निर्धारित समय पर परामर्श कक्षाओं का आयोजन एवं सत्रीय कार्य जमा किए जाते हैं। तो आपके असाइनमेंट वगैरह तो अब नहीं होते हैं, पहले होते थे, लेकिन आपके प्रैक्टिकल कैंप है वो अध्ययन केंद्र पर ही होंगे। परीक्षा शहर दोस्तों, उपलब्ध सूची में से एक शहर का चयन करना है। जो भी आपका शहर है वो सिटी सिलेक्ट करनी है उस, और आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा वो आपका वहीं पे ही होगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं केवल राजस्थान राज्य में ही संपन्न होती है। बाहर हमारा कोई भी अध्ययन केंद्र या परीक्षा शहर उपस्थित नहीं है। प्रायोगिक कैंप या शहर भी वही रहेगा दोस्तों, आपका परीक्षा शहर। उपलब्ध सूची में से एक शहर का चयन करना पड़ेगा आपको, और जहां विद्यार्थी की प्रायोगिक कैंप अटेंड करने हैं तो उनके लिए आपका अध्ययन केंद्र जो होगा उनके आसपास ही आपके प्रायोगिक कैंप या प्रैक्टिकल कैंप होंगे। आपको सूचित कर देंगे कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कैंप है। फीस की बात करें तो प्रवेश हेतु तो विवरणिका खरीदना अनिवार्य नहीं है, परंतु विवरणिका नहीं खरीदने पर फॉर्म शुल्क आपको 100 रुपये अतिरिक्त देना होगा। और फीस में प्रवेश शुल्क, अध्ययन सामग्री शुल्क एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है। तो आपको अध्ययन सामग्री भी यहीं से मिल जाएगी। इसी के साथ में आपके जो प्रवेश का शुल्क है वो भी साथ में ही लगेगा, परीक्षा शुल्क है वो भी साथ में ही लगेगा। फीस का माध्यम दोस्तों यहाँ पे ई मित्र, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग है। अन्य किसी भी प्रकार से फीस यहाँ पे जमा नहीं होगी। फ़ोटो की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ का आपका डिजिटल फ़ोटो सही है, जेपीजी में 100 MB से कम होना चाहिए। ये फॉर्म भरते समय आपको तैयार रखना है। फ़ोटो साफ़ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए, जो दोनों कंधों और कान दिखाई आसानी से देने चाहिए। और दोस्तों आपके हस्ताक्षर साफ़ सुथरे होने चाहिए, स्कैन किए हुए। ये भी जेपीसी में 100 KB से कम होने चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर काले रंग के पेन से हस्ताक्षर करके इसके स्कैन करके ही अपलोड करना है।
जन्म तिथि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जन्म तिथि भी आपको यहाँ पे जो स्वप्रमाणित जन्म तिथि का जो दस्तावेज है 10वीं की मार्कशीट है वो लगानी ज़रूरी पड़ेगी आपको। उसी के साथ में जन्म तिथि दस्तावेज के रूप में सेकेंडरी बोर्ड प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसे जन्म तिथि अंकित हो उनका प्रयोग करना है। योग्यता दस्तावेज में आपका 12वीं पास अधिकतम होता है। आप अगर पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, अगर बीए बीएससी बीकॉम में, तो आपकी 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप एमए में ले रहे हैं तो आपकी बीए की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्वप्रमाणित योग्यता दस्तावेज अधिकतम 2 MB अपलोड करने हेतु तैयार रखना है। केवल योग्यता दस्तावेज का अपलोड करें। अन्य एमए प्रीवियस के लिए बीए फाइनल वर्ष की अंक तालिका, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की अंक तालिका भी दर्शानी होगी। आधार नंबर की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। सभी जगह आपको पता ही है दोस्तों, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भामाशाह कार्ड या वोटर आईडी का प्रयोग ले सकते हैं। एडमिशन हो जाने के बाद में दोस्तों आपको 12 नंबर के स्कॉलर नंबर मिलते हैं। स्कॉलर नंबर के द्वारा आप यहाँ से प्रत्येक विद्यार्थी को सॉफ्ट कॉपी या पाठ्यक्रम सामग्री की जो भी जानकारी वो आज़ाद वन वीक यहाँ पे आपको मिलेगी स्टूडेंट वन व्यू में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक न लेकर प्रोग्राम में कुल 15% की छूट लेना चाहते हैं तो आप पुस्तकें आपको नहीं मिलेगी। तो आप पुस्तक आसानी से आज़ाद वन वीक सीरीज खरीद के आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपको मित्रों बैंक अकाउंट की डिटेल भी डालनी होगी। आपकी बैंक डायरी है तो वो उनकी प्रति भी यहाँ पे ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभार आपके एडमिशन रद्द होने की स्थिति में आपकी जो फीस है वो वापस आपको बैंक खाते में ही मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये निर्देश आप देख लें दोस्तों एक बार। आपको ये डेट जब तक रहेगी उससे पहले ही आपको एडमिशन ले लेना। उसके बाद में तिथि बढ़े या न बढ़े उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये डेट आगे भी जा सकती है, लेकिन आपको डेट रहते ही एडमिशन ले लेना है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात गलत फ़ोटो अपलोड या कोई डाटा अपलोड करते हैं तो वो फिर आपको संशोधन करने की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। अपलोड किए गए फ़ोटो, हस्ताक्षर या अलग मेल खाने पर आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सही से अपडेट किया हुआ फ़ोटो डालना है, आपकी पहचान आसानी से हो सकती है। प्रवेश होने के बाद में आपको 12 अंकों का जो स्क्रॉलर नंबर मिलेगा वो आपके SMS द्वारा भेजा जाएगा। नहीं भेजा जाएगा तो आप वेबसाइट से ही आप पता कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो कि आपके एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब एक्सेप्ट नेक्स्ट कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका सत्र अपने आप बताएगा और आपको अपना प्रोग्राम सुनना है। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएड है, जो भी है वो यहाँ से आप क्लिक करें। उसी के साथ में यहाँ से आपका परीक्षा शहर सुनना है। उसी के साथ में आपका जो शिविर या कैंप का अध्ययन केंद्र सुनना है तो वो भी आप यहाँ से सुन सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र सुनना है और अध्ययन केंद्र का कोड और केंद्र भी यहाँ से आपको मिलान कर लेना। फिर आपका खाता नंबर है, बैंक डायरी की जो भी IFSC कोड वगैरह है वो डालने हैं। फिर आपका सही से नाम वगैरह डालना है और इस प्रकार से आप एडमिशन ले लेना है। तो इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट जाने से पहले ही आप एडमिशन ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।